इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि गिरीवाला की जो अग्रिम जमानत है उसको रद्द कर दिया है कोर्ट के फैसले के बाद। अब ऑब्वियसली कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। 2 घंटे से गिरीवाला के घर पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। और आपको बता दूं, एक बड़ा अपडेट इसमें सामने अभी आया है जस्ट, कि गिरीवाला की जो बेल एप्लीकेशन है, और ऐसे में अब गिरफ्तारी की तैयारी हो सकती है। सीबीआई के अधिकारी करीब 10:30 बजे उनके घर में पहुंचे थे और अब आप सोचिए करीब 1:30 बज चुका है जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, और अरेस्ट हो सकती है गिरीवाला। ये भी इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि एक बड़ा अपडेट जिसमें कि गिरीवाला सिंह को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ये जो बेल थी उसको रद्द कर दिया। वैसे में गवाहों के बयान, व्हाट्सएप चैट्स, रिकॉर्ड्स पर होने से गिरीवाला और उनके बेटे पर प्रताड़ना और गर्भपात के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन सवाल ये उठता है वो क्यों गर्भपात कराना चाहती थी, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। ऐसे में जांच लगातार चल रही है और सिर्फ समर्थ सिंह तक ये जांच सीमित नहीं है, क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम में बहुत सारे पहलू हैं। और ऐसे में अब चूंकि बेल रिजेक्ट हो गई है तो परिस्थिति बदल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेल रिजेक्ट होने के बाद भी क्या इस मामले में सीबीआई गिरीवाला को गिरफ्तार करेगी या नहीं, क्योंकि बिना गिरफ्तारी के भी कई बार पूछताछ की जाती है। आपको बता दें, जबलपुर बेंच थी जिसके वैकेशन जज है देव नारायण मिश्रा, उन्होंने ये 117 पेजों के आदेश में ये बेल डिसमिस की है। और ऐसे में काफ़ी ये कहा जा सकता है कि स्थिति बदल गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि रेखा रानी शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, हर्षित शर्मा और राशि के बयानों से साफ होता है कि 13 मई से ही सभी ने ये आरोप लगाया कि गिरीवाला और उनका बेटा मृतक को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं उनका रेफरेंस दिया है और गर्भपात कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ये भी बात कही गई है। 14 और 15 मई को अन्य दर्ज बयानों में भी दोनों के स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं, यानी कि बहुत क्लियर कट इस मामले में आरोप लगाए गए हैं, इस तरह का हाईकोर्ट का कहना है। और इसी बेसिस पर ये बेल, चलिए अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। 9 दिसंबर 2025 को तुषा की शादी हुई थी भोपाल में। रिटायर्ड जज के बेटे हैं समर्थ सिंह, उनसे शादी हुई थी। 12 मई को तुषा अपने छत के सरिये से फांसी पर लटकी हुई मिली थी। और आप सोचिए कितना महीना बीता था, करीब करीब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरा कांड हो गया था। अब कई सारे इसमें केसेस हैं जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मॉडल थी वो, 33 साल की थी और देखना होगा कि आगे क्या फैसला आता है। दरअसल गिरीवाला, हम सबको पता है, जो पूर्व जज हैं और तुषा की सास है, उनकी बेल एप्लीकेशन पर जो फैसला रिजर्व हो गया है। सीबीआई का कहना है कि उनको कस्टडी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि उसके लिए गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। आप किसी भी संदिग्ध से पूछताछ कर सकते हैं अनटिल और अनलेस कि वो कोई सबूतों से छेड़छाड़ ना करे। हम सबको पता है इस मामले में समर्थ को गिरफ्तार किया है जो कि तुषा के पति हैं। आपको बता दूं, कल भी जब इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर लिया था सीबीआई ने, तो कई दिन से, यानी परसों भी सीबीआई उनके घर पहुंची थी गिरीवाला के, कल भी पहुंची थी और आज भी पहुंची है। 2 घंटे से गिरीवाला के घर पर मौजूद है, तमाम सबूत इकट्ठे कर रही है। एक जो टीम है वो सीडीआर एनालिसिस कर रही है। इसके अलावा घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करने के साथ ही गिरीवाला से भी पूछताछ हो रही है। कई राउंड की पूछताछ की जा रही है। एक जो पूरी टीम है वो टेक्निकली जिन लोगों को इन्होंने फ़ोन किए उस पर केंद्रित है। परिवार से कहा जा रहा है कि आप सबूत दिखाएं, अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये पता चल रहा है कि वो टॉर्चर करती थी, कोई ऐसा सबूत है तो हम सीबीआई को दीजिए। इसके अलावा इस मामले में तुषा का जो फ़ोन है उसकी भी डिटेल्स निकाली जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं क्या वो सेव हैं, नहीं हैं, क्या वो रिट्रीव हो सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल अभी सीबीआई खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ें निकलवाने की कोशिश करेगी एजेंसी, जो कंसर्न जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे, ताकि चीज़ें साफ हो। बैंक ट्रांजैक्शन की भी बात जो सीबीआई है वो भी इस मामले की भी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि बैंक ट्रांजैक्शन कब से कब तक कितने कितने हुए, इनकी भी जाँच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके जो घर में उसका जो रूम है तुषा का, उसको भी सर्च किया जा रहा है कि कोई ऐसा सबूत हाथ लगे। लास्ट सीन एविडेंस कई सारे सीबीआई के पास ऑलरेडी हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे और स्थिति साफ होगी। एक जो सबसे ज़्यादा कोर्ट का कंसर्न था वो ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मृत्यु, यानी जब तुषा की मौत हुई उससे पहले उसके साथ मारपीट की गई, कोई ऐसे सबूत मिले हैं, कोई ऐसी बॉडी पर इंजरी मार्क्स हैं, उसकी भी जाँच चल रही है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है। सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास सीबीआई की एक टीम गिरीवाला के घर पहुंची और
वहाँ पर हमारे संवाददाता भी मौजूद थे, रवीश पाल सिंह। जाते जाते वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि रवीश ने वहाँ क्या मौका वारदात पर क्या पाया, वो बताएंगे। आपको बता दूं, कैंप ऑफिस सीबीआई बनाएगी भोपाल में, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है कि हमें दे दीजिए, सो डैट कि हम लोग वहाँ बैठ के हम एक जगह स्टेशन हो जाएं और वहाँ पर सबूतों को अध्ययन कर सकें बारीकी से और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। ऐसे में ऑब्वियसली ये एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें इस तरह जब सीबीआई किसी केस को हैंडओवर लेती है और जब आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो कैंप ऑफिस स्टैब्लिश करती है ताकि वहाँ पर सारे सबूतों का बहुत ज़्यादा उसके बारे में विचार विमर्श किया जा सके, अध्ययन किया जा सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि टॉर्चर किस तरह से किया जा रहा है। जैसे शादी 2025 में होती है और उसके बाद से अब तक क्या क्या सिचुएशन बदली, कैसे कैसे बदली, कब कब कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, और ऐसे में सबके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्योंकि ट्विशा की बहन ने कहा था कि 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जबकि इसके उलट उनकी सास गिरिबाला का कहना था कि 7 लाख रुपए तक दिए गए थे। यानी कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है इसका तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया था और वो भी ट्विशा पर कि वो ड्रग एडिक्ट थी और उसको ड्रग लेने की लत लग गई थी, और जब उसको ड्रग्स नहीं मिलते थे तो वो बेकाबू हो जाती थी। ये भी आरोप लगाया जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये इलिसिट रिलेशनशिप की तरफ मामला तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाना कि बच्चा किसका है, ऐसा खुद ट्विशा ने अपनी मदर को बताया था। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है सामने जब उनको लास्ट बार कॉल किया था। तो क्या कोई और ऐसी बात है, इस पहलू पर भी विचार चल रहा है। हालांकि हम इसको कुछ कंफर्म या डिनाई नहीं कर रहे, अभी इसको लेकर जांच चल रही है। इस बीच ये पता चला है गिरिबाला सिंह के जो वकील है इनोश जॉर्ज कॉर्ले भी घर पहुंचे हैं, जहां अंदर सीबीआई मौजूद है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चलिए जाते जाते सीबीआई ने वहां पर क्या कर रही है और हमारे संवाददाता ने वहां पर क्या पाया, देखिए रिपोर्ट। समर्थ के घर पर सीबीआई पहुंची है रिक्रिएशन के लिए, और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे आज तक पर उस जगह की जहां पर ट्विशा थी, जहां पर सीबीआई की टीम, आप देखिए सामने सीबीआई की टीम रिक्रिएशन कर रही है और सीबीआई के तमाम अधिकारी आपको छत पर दिख जाएंगे। हम आपको बताएं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहा है समर्थ के घर के ठीक ऊपर की तस्वीरें हैं, छत की। यही वो जगह है जहां पे ट्विशा ने कथित तौर पर, और आज सीबीआई की टीम यहां पहुंची हुई है पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। क्या पूरा घटनाक्रम रहा था उसे देखने के लिए, और सीबीआई जो हाईटेक मशीनें हैं उसको साथ में लेकर के इस पूरी जगह का मुआयना कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस छत पर लोकल पुलिस जो है वो भी मौजूद है, साथ ही में जो सीबीआई है वो भी यहाँ बैठी हुई है। एसीपी रजनीश कश्यप जो एसआईटी के प्रमुख हैं वो भी इस छत पे आपको दिख जाएंगे, और सामने अगर आप देखें तो सीबीआई के अधिकारी हैं जो लगातार इस जगह को रिक्रिएट कर रहे हैं, सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। और ये जो 2 अधिकारी आपको दिख रहे हैं यही वो जगह है, ठीक है इसी जगह पे वो जिम्नास्ट का बेल्ट था टंगा हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि वो लगातार उस जगह की फ़ोटो उतार रहे हैं, मैपिंग हो रही है और हर एक उपलब्ध जो सबूत है उसकी जांच यहां पर सीबीआई की टीम कर रही है। आपको बताएं कि तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब सीबीआई की टीम छत पर जाकर के और समर्थ के साथ घर पे पहुंची और फिर यहाँ पे तफ्तीश शुरू की। ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक उसी छत की है जहाँ पर सीबीआई के अफसर मौजूद हैं लोकल पुलिस के साथ, और लगातार सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उस रात ट्विशा के साथ क्या कुछ हुआ वो पता लगाया जा सके। सबूत जो भी पुलिस को मिलेंगे सीबीआई को सौंपे गए हैं। अब सीबीआई नए सिरे से क्योंकि तफ्तीश कर रही है तो सीबीआई को क्या कुछ मिलता है और कितना इससे साबित हो सकता है कि ट्विशा की मौत क्या हत्या थी, ये काफ़ी हद तक सीबीआई की इस जांच पर निर्भर करेगा। लेकिन अपनी जांच के दूसरे ही दिन सीबीआई एक्शन मोड में साफ तौर पर दिख रही है और आज तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है कि सीबीआई की जांच समर्थ और गिरिबाला सिंह के घर पर किस तरीके से चल रही है।